बहुत जाहिल थे सब कुफार, फिर भी रसूले खैर को पहचानते थे। हमें तो दोस्त भी कहते हैं झूठा, उन्हें दुश्मन भी सच्चा मानते थे। कहते सुभान अल्लाह। जहल ज़दों पर इल्म हुनर के खालिक ने एहसान किया। एक उम्मी ने गारे हिरा में इकरा का ऐलान किया। मेरे शफीक नबी ने ऐसा लम्हा भर भी सोचा नहीं, किसने कितने पत्थर मारे, किसने क्या नुकसान किया। एक शेर पढ़ता हूँ नाते पाक का, और उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला की आमद होगी। एक आरजू है कि खिले हैं फूल तो कलियों में है बहार का नाम। खिले हैं फूल तो कलियों में है बहार का नाम। बहार लेती है नबियों के ताजदार का नाम। शेर देखें मुफ्ती साहब कि खिले हैं फूल तो कलियों में है बहार का नाम। बहार लेती है नबियों के ताजदार का नाम। सलाम कहना मगर नाम भूल जाना सबा, वो बेकरार न हो सुन के बेकरार का नाम। सलाम कहना मगर नाम भूल जाना सबा, वो बेकरार न हो सुन के बेकरार का नाम। सजी है रब की अदालत, चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनहगार का नाम। सजी है रब की अदालत, चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनहगार का नाम। आहा हा सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत तरह तरह, आइए मोहब्बत की इस पाकीज़ा वादी में इश्क व फन के उस फनकार को आवाज दिया जाए कि इस ख्याल के साथ मेरे फैज़ान पंजतन तौहीद नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त। लेकिन ये जायज़ा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले हों वही जलसा कामयाब है। जहाँ ऐसे खतीब आए वहाँ संजीदा लोगों की भी ज़रूरत है, मगर इतने भी संजीदा नहीं कि गालिब ने कहा था कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। ठीक है, संजीदगी ज़रूरी है मगर इतनी भी संजीदगी नहीं कि जो शबिस्तान जो है मोहब्बत का, ये कब्रिस्तान ईदगाह है या कब्रिस्तान है ये? अच्छा ईदगाह है। शाम उसके असर आप पर आ रहे हैं। जैसे बुजुर्गों का फैज़ान आपके ऊपर आता है, वैसे कब्र का फैज़ान आपके ऊपर इस वक्त है। सुकूत बिल्कुल तारी है, जुमूद का मजमुआ बने हुए हैं आप। तो मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं तो बैठिए, मगर याद रखिएगा कि हमारी तारीख ऐसी है कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाएं और हम्मादुल औलिया का इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहने पाए। सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, अपनी ताकत को हुजूर के नाम पर, नबियों के ताजदार के नाम पर, अपनी ज़बान पर हुजूर का नाम लाए और इस ख्याल के साथ बोले कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो दिल खोल करके टूट कर नहीं, एकजुट होकर के बोलिए, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। हजरत आप लोग भी उठा देंगे तो थोड़ी मेरी नकाबत का परिंदा उठ जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा करम फरमा दें ताकि करम फरमाई पर करम फरमाई हो जाए, है कि नहीं। सल्तनत इश्क़ महफिल इश्क़ रसूल अरबी बाकी है। महफिल शेर सुन ले नात का के महफिल नाते रसूल अरबी बाकी है। इसका मतलब है कि हस्सा सुखनी बाकी है। और शेर देख रहे हैं, मदहे मुरसल में ये शायर, ये मुसन्निफ, ये खतीब, एक गुजरता हुआ लम्हा है सदी बाकी है। और हासिले कलाम शेर नात का सुन लीजिए कि लब हुए खुश्क जो मिंबर पर तो महसूस हुआ, लब हुए खुश्क जो मिंबर पे तो महसूस हुआ,
मदहे आका की अभी तिश्ना लबी बाकी है, मदहे आका की अभी तिश्ना लबी बाकी है। या रसूल अल्लाह तज़किरा आदमो ईसा का पुराना न हुआ, तेरे तबलीग के सदक़े में अभी बाकी है। तज़किरा आदमो ईसा का पुराना न हुआ, तेरी तबलीग के सदक़े में अभी बाकी है। जलवे मसनदे इश्क पे बैठा है अली का बेटा, जलवे सल्तनते मुस्तफ़ा भी बाकी है। मोहब्बत से हाथों को उठाइए, मसनदे इश्क पे बैठा है अली का बेटा, जलवे सल्तनते मुस्तफ़ा भी बाकी है। आप घबराए नहीं कि आप कम लोग बैठे हुए हैं, याद रखिएगा तादाद की बुनियाद पर वो देख करके बोलता है जिसे बोलने की ताकत कम हो। हम्मादुल औलिया आए हैं तादाद की बुनियाद पर नहीं, आपके इश्क का परिंदा जितना परवास करेगा हम्मादे मिल्लत का खिताब उतना आगे बढ़ता जाएगा। तो मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आइए मोहब्बत के साथ, मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था, मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था, नजर के कैमरे की सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से भी बढ़कर है अकीदे का मरज गौहर, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से भी बढ़कर है अकीदे का मरज गौहर, रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। शमीम भाई ने एक शेर की फरमाइश की थी, उसके बाद हजरत का खिताब। एक मरतबा बस हाथों को उठा के कह दें या अली, और जरा अली का नाम ले रहे हैं, हाथों को उठाएं, मौला का नहीं, मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। लगे कि आप अपने गांव में नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। इस अंदाज से अली को पुकारे कि करबला में इमाम हुसैन के इश्क की बारात आपके यहाँ आ जाए। आशिकाने रसूल कमेटी करियाओं के दरो दीवार से सदा आने लगे कि ये गांव सिर्फ गांव नहीं है बल्कि गुंबदे खजरा की छांव की खैरात लिए हुआ है। मोहब्बत से कह दे या अली, या अली, या अली। शेर सुने के मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का, बोल दे सुभान अल्लाह। और तकलीफ ना हो तो जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने एक शेर कहा है कारी शकील साहब कि अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। न बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता। तो मोहब्बत से हाथों को उठाइए और हम्मादुल औलिया का इस्तकबाल कीजिए। आपकी ये जमीन, आपका ये गांव, आपका ये शहर, आपकी ये बस्ती, ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत शुजाअत अली का दरबार, उनकी बनाई हुई 130 साला मस्जिद गवाही दे रही है कि याद रखिएगा आपकी नस्लें फख्र करेंगी कि किसी ऐसे वैसे खतीब को नहीं,
छोटी सी आबादी वाले गांव ने एक ऐसे खतीब को बुलाया है जो वक्त का सबसे बड़ा ब्रांडेड खतीब है, वक्त की सबसे कीमती असासा है। एक ऐसा खतीब लोग महीनों कोशिश करते हैं कि हम्मादुल औलिया की तारीख मिल जाए, मगर करम आज हजरत शुजाअत अली का हो गया है कि आपके दरबार में, आपके गांव में हुजूर हम्मादुल औलिया की आमद हो चुकी है। बस ये शेर और हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का खिताब तो बुलंद आवाज से कह दें, इस अंदाज से कहिएगा, इस अंदाज से कहिएगा कि दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है, कायनात में अली के नाम पर हाथ उठाना हुजूर की सुन्नत है। सीने में जितनी ताकत है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस शहर, जिस गांव, जिस इलाका, जिस बस्ती में अली का नाम लिया जाए, अल्लाह उस गांव से मुसीबत को आसमान पर उठा लेता है। तो हाथों को उठाइए और देखिएगा, लोग सोचते हैं कि कफील अमर इतना पतला दुबला है, देखने में कमज़ोर है। पहले तो हज़रत इतनी परेशानी थी मेरे साथ में कि लोग जब कोई आता था तो लोग ज़ोर ज़ोर से सुभान अल्लाह कहते, मैं आता ऑटोमेटिक कम कर देते। बहुत पता लगाया तो पता चला कि लोग समझते माइक पे पतला दुबला इंसान खड़ा है, ज़ोर से सुभान अल्लाह कहे तो बेचारा इंतकाल न फरमा जाए। कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक मौला अली का करम रहेगा हम सुन्नियों का मामला गर्म रहेगा, है कि नहीं। नजदियों को मालो दौलत चाहिए, सुन्नियों को आला हजरत चाहिए, है कि नहीं। तो मोहब्बत के साथ ये ताकत जो है ना, अली के बेटों के सदक़े में अल्लाह ने दी है। आप भी एक मरतबा जितनी ताकत है, नेता के सामने जाके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता भूल जाता है 2 साल के बाद, मगर अली के नाम पर उठाइएगा तो क़यामत कब्र की गोद से लेकर के मैदान महशर तक हुजूर आपको नहीं भुलाएंगे, है कि नहीं। तो मोहब्बत से हाथों को बुलंद आवाज से कहिए, या अली, या अली। इतनी ताकत है, मैं इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। हाँ, मोहब्बत के साथ, या अली, या अली, या अली, या अली। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। धर्म हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, लगा के। ज़ुल्करीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलकुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज़ निकाल कर रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला हाज़रीन को इस बात पर कि उर्स मुक़द्दस के मुबारक मौके पर आप हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजा के बैठे हैं।
जैसा कि मुझे मेरे मेज़बान गिरामी मुहिब गिरामी भाई शमीम साहब और कारी साहब कबला ने मुझे बताया कि यहाँ पे इतने अच्छे लोग रहते हैं क्या बात है। कि जो उर्स के नाम पे तमाशे नहीं करते हैं, जो उर्स के नाम पे मदीने वाले की बातें किया करते हैं। इतने अच्छे लोग हैं। भाई शमीम साहब ने बताया कि 18 साल से ये जिम्मेदारी उनके सर है और आपने जितना कांधे से कांधा मिला के उनको आगे बढ़ाया है, इसका भी उन्होंने इकरार किया। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान का बड़ा मकबूल तर नकीब, मैंने कभी नकीबों को न इतना मशहूर देखा न इतना मकबूल देखा जितना मकबूल नकीब मैंने कफ़ील अंबर को पाया है। यकीन करें, जहाँ जलसों की डिमांड अच्छे खुतबा को लेकर है, वहाँ हर कोई ये भी चाहता है कफ़ील अंबर हमारे जलसे का नकीब हो। और सच ये है कि मैं कभी इनकी नकाबत पे गौर करता हूँ, इनकी नकाबत पे गौर करता हूँ। हम सबको खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज कोई कुछ भी कह ले अपनी दुकान चलाने के लिए, लेकिन जैसा रिश्ता करबला वालों से हमारा बरेली वालों ने जोड़ा है ना, किसी ने नहीं जोड़ा है। ये याद रखिएगा। कोई अपने आप को कितना ही मौलाई कहे, वो मवाली तो हो सकता है, मौलाई नहीं। सबसे पक्का मौलाई वो है जो बरेली वाला है। हाँ, अगर आप गुटके मसाले खा चुके हों तो थूक दीजिए, नहीं थूक सकते हैं तो महफिल से उठ के चले जाइए। ये रसूल पाक की महफिल है, किसी के बाप की महफिल नहीं है। इसका अदब भी ज़रूरी है, लिहाज भी ज़रूरी है। और जिस जगह बैठे हैं ये ईदगाह है और आखिरी मकाम करवट में आपके कब्रिस्तान है। मुर्दे भी आज आपसे कहते होंगे, अरे बोल लो भाई, जब यहाँ आ जाओगे तो बोलने की मौका और फुर्सत नहीं रह जाएगी। आज जिंदा है तो बोल लें आप, जिंदा है ना आप लोग, ऐसा तो नहीं इधर से ही उठ के आ गए, घर से आए कि इधर से आए, अब तो बोलो, घर से आए ना। जिन पे टोपी ना हो अल्लाह करे वो रुमाल रख लें या सर छुपा लें, किसी भी तरीके से। ये महफिल का अदब है, मैं इशारा भी नहीं करूंगा और किसी को खड़ा भी नहीं करूंगा। ये वो मुबारक महफिल है जहाँ पे लोग आते हैं तो बख्शे जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहाँ लोग आते हैं बख्शे जाते हैं तो बख्शे जाते हैं, लोग ना बख्शे जाएं, ये मिजाजे वहदत के खिलाफ है। और पापी आए पापी जाएं, ये शान रिसालत के खिलाफ है, शान रिसालत के खिलाफ है। जब जलसे में लोग बैठते हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों कहाँ से आए, का महबूब और तेरी बातें हो रही थी। लोगों ने क्या कहा, का तुझे करीम कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे। वो ये कह रहे थे वो इतना करीम है कि कतरे पे बख्श देता है। लोगों ने कहा कि तेरी जन्नत भी है तेरी दोजख भी है। वो कह रहे थे या अल्लाह दोजख से बचाना, जन्नत देना। रब कहता है फरिश्तों उन्होंने मेरी जन्नत और दोजख देखी है, कहा नहीं। का फिर कैसे यकीन किया, का एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मालिक उस मालिक उन्होंने देखा नहीं, लेकिन तेरे महबूब ने कह दिया कि जन्नत है, वो मान गए। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, वो डरने लग गए। रब कहता फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने महफिल में बैठे थे मैंने सारे ही जन्नती बना दिए, सारे ही जन्नती। फरिश्ता कहता मालिक एक तो खाली चाय पीने आया था, एक तो बस चाय पीने आया था, बैठ गया मजबूरी में ये देखने हम्माद किस शय का नाम है। इस कफील अंबर सिंगल पिस्टन में डबल इंजन की ताकत कहां से आती है, ये देखने बैठा था। रब कहता है फरिश्तों से भी बख्श दिया। क्यों? रब कहता है फरिश्तों उसकी जरूरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। उसकी महफिल से जीती ना, बैठ गया, मैंने बख्श दिया। तो ये सोच के महफिल में बैठो मेरे जो भाई जो जवान इधर उधर बैठ रहे हैं ना, तकलीफ इस बात की नहीं होती है कि नंबर किस वक्त दिया जाता है। कफील भाई मैं ये चाहता हूँ ये कौम का जवान अगर आया है ना रात के 1 बजे तो खाली ना जाए, ये खाली लौट के ना जाए, कुछ लेके जाए। एक बंदा भी अगर उठता है ना, इस चीज की फिक्र नहीं है कि मजमा कम है या ज्यादा, तकलीफ ये होती है इतनी रात बैठा ही है, थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या चला जाता, शायद कुछ इसे मिल जाता या मैं इसे कुछ दे पाता।
मेरी गुजारिश है जितनी देर भी सुने मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई कफील अम्बर ने कहा तादाद में कम है लेकिन अगर 72 हो तो बहुत है वो भी। हाँ, हिम्मत और जुर्रत वाले लोग होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि पढ़े लिखे लोग कम हैं। अगर ये पढ़े लिखे अच्छे होते तो सुभान अल्लाह कहते। मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ और हाथ नहीं उठवाऊंगा। जो मैंने कहा है वो तजर्बे की रोशनी में दुरुस्त ही होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, रब ने महबूब के नूर को पैदा किया ना तो 70,000 पर्दे डाले अपने गैरत के। कितने? 70,000। जोर से कितने? 70,000। फिर महबूब को आगे बिठाया। रब ने फरमाया महबूब बता क्या करता रहा? तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह जिस दिन से पैदा हुआ हूं तुझे सजदे करता रहा। क्या कहता था जरा हमें सामने से सुना देना। वैसे तो सब कुछ रब के सामने है लेकिन महबूब को बैठाया, अदा है उसकी ना। कब बता क्या कहता रहा? महबूब ने कहा सुभान रब्बी अल्लाह, या अल्लाह मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। जैसे इतना कहा रब ने कहा महबूब जा ये तोहफा मैं तेरी उम्मत को दूंगा, वो मुझे सुभान अल्लाह कहेंगे। पाक है मेरा रब। वो कहता उनके पाक कहने से मैं पाक नहीं, मैं पहले से पाक हूं। लेकिन मेरा वादा है वो तेरे इस जुमले को दोहराएंगे, मैं उनकी जबान भी पाक कर दूंगा, उनके अमल भी पाक फरमा दूंगा। तैयारी करो आखिरत की, तैयारी करो। बैठे रहिएगा जितनी देर भी बैठे, जरूरी नहीं है 2 घंटे तकरीर हो जलसा कामयाब हो। आपका जलसा कामयाब हो चुका है, कामयाब हो चुका है। खतीबुल हिंद अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला की एक कामयाब तकरीर हो चुकी है। मगर मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। 1 बजा गए लेकिन आपको देख के लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। वो देखो दूर लाइट के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, मुझे लगता है कि इन बच्चों की उम्रें ज्यादा से ज्यादा होंगी ना तो 5 साल या 6 साल होंगी। खुद सोचो जरा, इस उम्र के बच्चे ना, इस उम्र के बच्चे ईशा के वक्त सो जाया करते। लेकिन कोई तो चाहत है जिसने 5 साल के बच्चों को भी कुर्सी पे ला के बैठा रखा है। किसी की आमद का इंतजार तो है जो आंख नहीं लगने दे रहा है। आवाज आएगी आज भी खुदा की कसम, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये हुजूर का इश्क है और चाहत है उनकी। इंशाअल्लाह उम्मीद है एक अल्लाह वाले की चौखट पर बैठे हो। हाँ, हजरत बाबा शुजात अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी महफिल में आकर के बैठे हुए हो। अल्लाह ताला हजरत के सदक़े में हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब के आगे वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह करे आप ऐसे हजारों जलसे देखें, बेशुमार महफिलें सजे, लेकिन खुदा का शुक्र अदा किया करो अल्लाह ने तुम्हें और मुझे मुसलमान बनाया है। शुक्र अदा करना और इस बात पर फख्र करना कि तुम मुसलमान हो, फख्र करना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता गया आदमी को निजात। कितना कर्म किया उसने। हम तो पत्थरों को पूजा कर रहे थे, हम तो गोबर की पूजा करते थे, हम तो जानवरों को सजदे करते थे, हम तो चूटियों को सजदे करते थे। हमने समंदर की लहरों को उठता देखा, सजदे में गिर गए। हमने चढ़ते सूरज को देखा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमने चांद की चांदनी देखी, हमने खुदा कह दिया एहसान है अमीना के लाल का। वो आया जमीन पे, उसने डूबा सूरज पलटा के बताया ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। वो आया रब की जमीन पे, उसने उंगली उठा के पालने में लेट के इशारा करके खिलौना बनाया और कहा ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। जब वो जमीन पर आया और वो दरख्त जिनकी बुलंदियों को हम सजदा करते थे, जब वही दरख्त उखड़ करके उसके कदमों पे आके गिरने लगे, उसकी शान ने बताया तुम दरख्तों के लिए नहीं हो, दरख्त तुम्हारे लिए है। जब वो आया समंदर की मौजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर बनाया तो उसने बता दिया तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है और तुम
उसके लिए हो। तो ये बरेली के इमाम ने बताया और ये कहा जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीर और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, तज़किरे मीलादे मुस्तफा, जिंदाबाद, अज़मते आमदे मुस्तफा। वाह 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 वाह। सुने हुजूर का करम है। अगर कोई ये कहे ना ये मुस्लिम कौम है और अपनी दौलत पे नाज करे, ठोकर मार देना कि ना तू हमें नहीं जानता, नया रुख दिया मुफ्ती साहब। तू हमें नहीं जानता है। हम दुनिया के अंदर दौलत कमाने नहीं आए थे, हम दुनिया के अंदर इसलिए आए थे ताकि दुनिया जाने हमारा रब भी है, हमारा एक रसूल है और हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस मदीने में है। हमें कोई यूं ही ना समझे, हम खुदा की कसम लोगों फख्र करना। अभी कल मेरे पास कफील भाई मैं सो नहीं पाया, लोग फोन करते हैं, मुझे इतनी तकलीफ हुई। उस फोन वाले ने मालूम है क्या कहा, उसने कहा हज़रत एमपी के अंदर एक कोई जगह का नाम बताया कि वहां पे मुसलमानों को, नौजवानों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। कह रहा है हजरत तो नौजवान है कि उधर जा रहे हैं, ईसाइयत कबूल कर रहे हैं। मैं फिर सो नहीं पाया, सोचने लगा यार इस कौम के लिए मेरे हुजूर ने अपने चचा का जिगर दिया था, ये कौम भूल गई। खुदा की कसम तारीख पढ़िए तारीख। मेरे हुजूर का वो चचा जो फख्र थे मेरे मुस्तफ़ा का, जो नाज थे मेरे मुस्तफ़ा का, जिसको दुनिया अमीर हमजा कहती है, मेरे हुजूर का नाज थे हमजा। हुजूर कहते थे ये मेरे चचा, और वो शेरगिल चचा जिधर रुख कर देता था यार सफे पलट देता था। मगर जानते हो तारीख ने वो मंजर भी देखा, जंग उहद हुई, हुजूर ने जंग के बाद फरमाया शहीदों को इकट्ठा किया जाए, मगर जानते हो सारी लाशें उठाई गई। जब एक लाश की बारी आई, जब गए वहां पे सहाबा उठाने के लिए, चीखें निकल गई और वो किसी और का जिस्म न था, मेरे हुजूर के चचा का जिस्म था। या रसूल अल्लाह, चचा को नहीं उठाया जाता। हुजूर ने इतना सुना, दिल पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ? कहा हमजा शहीद हो गए। हुजूर आए, जानते हो कंडीशन क्या थी? मेरे हुजूर के चेहरे से लहू टपक रहा था, जख्मी था मेरे मुस्तफा का चेहरा। सरकार ने उस दिन काली पट्टी बांध रखी है सर से, लेकिन करीब आए, जब चचा के चेहरे पे निगाह डाली तो कान नहीं थे, नाक भी नहीं थी। हुजूर के चचा के होठ भी काट लिए गए थे। गौर से देखा नबी ने ना तो ज़बान तक निकाल करके काटी गई थी और चेहरे नीचे नजर गई। हुजूर के चचा का कलेजा चाक है, जिगर और दिल निकला पड़ा है। उंगलियां काट ली गई, हाथों की पैरों की उंगलियां काट ली गई। सितम पाला है सितम ये कि मेरे नबी के चचा के कपड़े तक उतार लिए गए। अल्लाह अकबर, वह कितना बड़ा सदमा था। मेरे हुजूर पर के हुजूर ने चचा को देखा, बैठ जाते हैं। इतने में किसी ने कहा या रसूल अल्लाह जी, का आपकी फूफी सफिया आ रही है, हमजा की बहन हजरत सफिया आ रही है। और यार मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुझसे किसने कह दिया तू बुज़दिल है, और तुझे खुदा ने वो पावर दी है कि जब सफिया बन के तुम मैदान उहद में आई है, उस वक्त जब तूने कदम रखा था, मेरे नबी ने कहा था लोगों मेरी फूफी को रोक दिया जाए, वो मेरे चचा का हाल कैसे देखेगी। इसलिए कि बहनें कभी भाइयों को देख नहीं पाती है, बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। जब वो मेरी फूफी अपने भाई हमजा को देखेगी, कटा जिगर कैसे देखेगी, कटी नाक कैसे देखेगी, उंगली ताप कैसे देखेगी। हजरत सफिया ने कहा था या रसूल अल्लाह आने दीजिए, अगर वो हमजा है तो मैं हमजा की बहन सफिया हूँ। पता चल
निकल गया था, हमजा शहीद हो चुके हैं, तो एक नहीं है, भाई के लिए 2 चादरें लेकर के आई है। मगर खुदा की कसम, तारीख उठा करके देख इस्लाम की, उसी मैदान में जहां अमीर हमजा का लाशा पड़ा थे, वहीं पे करवट में हुजूर के करीब सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर का लाशा पड़ा के 2 चादरें लेकर के आई है। अल्लाह अकबर। जब भाई के लाशे पर आई है तो सीना चाक नहीं किया था, बाल लगी नोचे थे, आपने आंसू बहा करके आपने कभी औजारी नहीं की थी, बल्कि कहा था या अल्लाह ये देख मेरा भाई पड़ा है, अगर इस्लाम की बका इसके खून में है, मालिक इतना कहते तू इससे भी राजी हो गया है, हमसे भी राजी हो गया। तारीख पढ़ो तारीख। उसके बाद ना मंजर क्या था, मेरे हुजूर रोते रहे चचा को देख के। हजरत सफिया ने कहा या रसूलल्लाह 2 चादरें हैं, 2 चादरें मेरे भाई के लिए लेके आई थी, लेकिन मुसअब बिन उमैर को भी बिना कफन के देखा ना, बिना कपड़ों के। कहने लगी अगर मैं सिर्फ अपने भाई को चादर लेके चली गई, अल्लाह कयामत में कहेगा सफिया सिर्फ हमजा को चादर की जरूरत नहीं थी, चादर की जरूरत तो मुसअब बिन उमैर को भी थी। फरमाती हैं या रसूल अल्लाह एक चादर मुसअब बिन उमैर को दी जाए, एक चादर मेरे हमजा को दी जाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? हजरत अमीर हमजा को भी एक चादर दी जाए। अल्लाह अकबर। जब चादर देने की बारी आई ना, एक चादर छोटी थी, एक बड़ी थी, एक छोटी चादर एक बड़ी चादर। जब चादर दी गई, कौन सी चादर किसे देनी है? हुजूर ने कहा बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो, छोटी चादर मेरे चचा को दे दी जाए। इस्लाम ने वो दौर भी देखा यार जब कफन के लिए कपड़े पूरे नहीं थे। तारीख में ऐसा जनाजा किसी ने देखा हो तो बताओ जिसमें इतना कपड़ा भी ना हो, पूरा सदर ढक दिया जाए। वो कफन मेरे हुजूर के चचा को दिया गया। या रसूल अल्लाह चादर छोटी है, पैर छुपाते चेहरा खुलता है, चेहरा छुपाते तो पैर खुल जाते। मेरे हुजूर ने कहा चेहरा छुपा दो चादर से, पैरों पे मेरे चचा की खास डाल दी जाए। जाओ कभी उहद की जमीन पे देखो, आज भी मेरे हुजूर के चचा की हुकूमत है। खुदा की कसम जाके बैठ जाओ तो उठने को जी नहीं करेगा। जाके देखो तो सही, लोगों ने इहाते कर दिए, दीवारें कर दी। अगर दीवारें ना की गई होती तो तुम देखते पूरी दुनिया मेरे हुजूर के चचा की कब्र की मिट्टी से शिफायाब हो रही होती। ये वो इस्लाम के लाडले और चहीते शुहदा हैं। पढ़ो आप तारीख। कसम से नौजवानों किधर चले तुमसे बेहतर इस्लाम को अमीर हमजा जानते, तुमसे बेहतर इस्लाम को वो शुहदा जानते हैं जिन्होंने बच्चों की फिक्र की बगैर अपनी गर्दनें कटाई। आज हम चल दिए इस्लाम छोड़ के। जितनी इज्जत तुझे इस्लाम ने दी है किसी ने नहीं। यकीन ना आए ना, आजमा लेना। हर धर्म की किताब उठा और सबकी जिंदगी और मौत दे। मैं तंज नहीं करता किसी कौम पे, लेकिन आज बताने लगा। किसी लोगों ने पाकी का तरीका ये निकाला, पेशाब किया उंगली घुमा दी पाक हो गई। क्या बात है? अलग अलग धर्म है। किसी ने धागा इधर से उधर डाल दिया, कहने लगे पाक हो गए। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम मजाक और सिर्फ रस्मों का मजहब नहीं है, इस्लाम असल का मजहब है। वो कहता है अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पाक करने के लिए पानी बाद में निकाल, कुत्ता पहले निकाला जाए। अगर आप समझ सकते हैं तो बोले, और नहीं समझ सकते तो अल्लाह आपको मजीद इल्म सीखने की तौफीक बख्शे। सुने, अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए, इस्लाम कहता है कुत्ता निकाल तब पानी पाक होगा। और लोग कुत्ता पड़ा रहता है, पानी निकाल के ऐसे पाक करना चाहते हैं। तारीख उठा के देख कितने लोग मरे हैं, लेकिन किसी के मजहब ने इज्जत नहीं दी। एक तू मरेगा, भले तेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, पापों में गुजरी, सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इसकी सांसें रुक चुकी हैं। ऐसा करना, बदन से कपड़े खींच के ना निकालना, इज्जत से निकालना। ये कब्र कराही होने वाला है। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं ताकि मरने वाले को तकलीफ ना हो। गुस्ल ऐसे दिया जाता है जैसे शहंशाहों को नहलाया जाता है। फिर जो कपड़े देने की बारी आती है, इस्लाम ये कहता है साफ कपड़ा देना, नया कपड़ा देना, अच्छा कपड़ा देना। अल्लाह अकबर। नया कफन खरीदा गया, तुझे खुशबू से महकाया गया, काफूर मना गया, तेरे लिए काफूर की खुशबू दी गई। और यार तेरे लिए इस्लाम ने क्या ना किया, कितनी इज्जतें बख्शी है। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता, मरने के बाद किसी घूर पे पड़ा होता, किसी बत्ती में चल रहा होता, कहीं कोयलों पे सुलग रहा होता। इस्लाम ने कहा
नहीं लगी, इसने मेरा कलमा पढ़ा है। ओ लोगो, इसे खचेड़ के नहीं लेके जाना है, खुदा के नहीं लेके जाना है, इसको इज्जत से कांधे पे रखो। आज जो कांधा देगा, हम इज्जत इतनी दे रखे हैं, वो फख्र करेगा। 40 कदम लेके चला हो, कोई कहेगा मिट्टी की थी, मैं इज्जत वाला हो गया हूँ। कोई कहेगा मैं जनाजे में शामिल था, जन्नती हो गया हूँ। अगर यकीन ना आता हो, चल फख्र अजहर का जनाजा दे, मेरे अख्तर रजा का जनाजा दे। एक नहीं करोड़ों आए थे, लेकिन कोई ये सोच के नहीं आया था हम दुआ करेंगे अख्तर की बख्शिश होगी, हम दुआ करेंगे अजहरी मियां बख्शे जाएंगे। खुदा की कसम, अगर 10 करोड़ आए थे, सब ये सोच रहे थे नमाज जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात। के मरना, हाँ हाँ, मुसलमानों के मरना, कहीं से हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, अल्लाह अल्लाह। कहीं से जोड़ नहीं तोड़े जाएंगे। ये इस्लाम ने इज्जतें दी है। हाँ, खुदा की कसम, उसने जिंदगी दी, ये उसका करम है, और उसने मौत दी, ये करम वाला है, करम है। शुक्र ईमानी है, वाह 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 वाह। मौत दी, करम वाला है, करम है। अगर उसने मौत को पैदा ना किया होता, वो लोग ना मरा करते तो कीड़े मकोड़ों की तरह नालियों में घूरों में पड़े होते। लेकिन उसने एक उम्र तक जिंदगी दी, और उसके बाद जब तू कमजोर पौधा हो गया, जब तू ऐसा हो गया कि तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, वो कहता आ तुझे मेरी रहमतें मुंह लगाने तैयार है। तुझे बुढ़ापा दिया, बुढ़ापे के बाद तुझे कैसी, सोचो जरा इस्लाम क्या चीज है। हम अगर सिर्फ इसको सोच ले जिंदगी क्या है, खुदा की कसम फाके से मर जाएंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। खेती करते आप लोग, करते कि नहीं? मक्का की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। छोटे से पौधा बना, पौधे से शबाब खेती पे आया, फिर बाल आई, बाल में गेहूं आया, जब पक गया तो पौधा सूख गया। यही हुआ ना? ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी है। पैदा हुए, बच्चे थे, जवानी की दहलीज पे आए, निकाह किया, आपके बच्चे हुए, आप पे बुढ़ापा आया, आप रिटायर हो गए। खुदा ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम मां के शिकम में था ना, तो धड़कने और सांसें उसने सलामत रखी। आज किसी को बोरी में बंद कर दो, लोग कहते घुट के मर जाएगा। वो देख देख कोठरी के अंदर जहां हवा गिजा, कैसा इंतजाम उसने किया। उसने पेट में मरने न दिया, उसने वहां धड़कने दी, वहां धड़कने दी। और खुदा की कसम यार, क्या निजाम उसने बनाया है, सोच भी नहीं सकते क्या निजाम बनाया। तुमने देखा बच्चा कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, शुक्र अदा करना, खुदा ने मुसलमान बनाया है, शुक्र अदा करना। कितना छोटा 3 दिन का बच्चा हो, कोई औरत गोद में उठा ले अजनबी नहीं चुप सकता, लेकिन जब अपनी माँ की गोद में जाता है ना तो चुप जाता है। इसे ये शूर किसने बख्शा कि तेरी माँ है ये? इसे किसने बताया अब तो माँ की गोद में आया है? निजाम कुदरत देखे। जब इसे शूर नहीं था ना, तो रब ने औलाद की धड़कने माँ की धड़कन से जोड़ दी। जब वो माँ के सीने के करीब आया तो दिल की धड़कनों ने कहा यही वो धड़कन है जिनके करीब मैंने 9 महीने गुजारे हैं। वो समझ जाता है यही है मेरी जगह, यही है मेरा ठिकाना। जब वो 8 दिन का बच्चा समझ जाता मैं माँ की गोद आ गया। सोच तो सही, फिर तू छोटा था, अल्लाह ने तुझे माँ जैसी शफीक ज़ात दी। अगर माँ के दिल में शफकत न रखी होती तू जिंदा ही नहीं होता। गलत नहीं? अगर माँ ने तेरी माँ को खुदा ने तेरी तरह खुदगर्ज बनाया होता तो तू नहीं बचता। तू कितना बड़ा खुदगर्ज है। अगर तेरी कमाई से माँ बाप को हिस्सा जाने लगे तेरा कलेजा फटने लगता है। तुझे रात में 3 बार सर्दी में लिहाज छोड़ना पड़ जाए तू मरने तैयार हो जाता है। मगर वो माँ है यार, तुम सर्दी में उसके ऊपर पेशाब करते रहे, उसने करवटें तो बदली मगर लाल नहीं बदला। तुम बिस्तर भिगोते रहे, उसने जगह बदल दी लेकिन औलाद नहीं बदली। तेरे कंधे के हुए बिस्तर तो फेंक दिए माँ ने लेकिन लाल नहीं फेंका। तू बीमार पड़ा, हर मजार पे तुझे माँ लेके गई,
किसी ने कहा फला जगह ले जाओ, माँ लेके गई। मस्जिद में जाओ, माँ जाती रही ताकि बेटे को जिंदगी मिल जाए। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में सुराख है, कहाँ कहाँ माँ बाप न गए, यार मुझे बता तो सही। कभी सोचा करो अगर किसी ने कह दिया दिल्ली जाना पड़ेगा, बूढ़ी माँ कितनी भी कमजोर है, बाप कितना भी गरीब है, सारी संपत्ति बेच के तुझे इंडिया ऑल इंडिया हॉस्पिटल लेके गया ताकि बेटा बच जाए। इसके बरक्स मुझे बता, जब डॉक्टरों ने ये कह दिया तेरा बाप बचने वाला नहीं है, तू घर में ला के रख देता है, लोग कहते क्यों नहीं दिखाते हो, तो कह दिया करते हो। अब क्या दिखाना है, आखिरी घड़ी आ गई है। अगर ये फैसला बाप ने कर दिया होता, आज तू 18 साल का ना होता, 22 साल का ना होता। तेरे बाप ने डॉक्टरों से कहा था, डॉक्टर अगर इसका दिल दुरुस्त नहीं हो सकता है, ऐसा कर मेरा दिल निकाल ले ताकि बेटा जिंदा रह सके, मेरा दिल ले ले ताकि बेटे की जान बच जाए। और यार ये अपना दिल दे करके तुझे बचाने की कोशिश करते रखे। आज तू 10 रुपए की दवा दिलाने तैयार नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ लोगों, और यार दावतें खा के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले तुझे लाखों मिलेंगे, ईद के दिन सीने से लगाने वाले तुझे करोड़ों मिलेंगे, लेकिन बिना गरज के, बिना मतलब के आधी रात के अंदर हाथ उठा करके तेरी जिंदगी की भीख मांगने वाला बाप के सिवा कोई नहीं मिलेगा। हजारों नाश्ते करके तुझे सीने से लगाएंगे, बिना नाश्ते के जो सबसे ज्यादा तुझे सीने से लगाता है वो कोई और नहीं, खुदा ने तेरे बाप की जात को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हजरते हम्मादुल औलिया मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हजरते शुजाअत अली बाबा जिंदाबाद। भाई समझे मेरी बात, वाह वाह मुफ्ती साहब, ये शफकतें हैं माँ की। अगर खुदा ने इस माँ को शफकतें न बख्शी होती ना, आज तू और मैं नहीं होता। ममता नहीं रखी होती ना इसके दिल में। आप इंसान छोड़िए यार, मुर्गी देखिए, मुर्गी अब तो बोल जाओ, अगर देखी हो तो, ना देखी हो तो मुरादाबाद आम। हम आपको मुर्गी दिखाई, इतनी बड़ी होती है ना, कितनी बड़ी होती है मुर्गी, माशाल्लाह। तो सुन रहे तवज्जो से, अल्लाह साहिब मज़ार का सदका अता करे। और मैं अपना एक उसूल बता दूं, मैं कभी तकरीर करने में ये नहीं देखता कौन सुभान अल्लाह कह रहा है कौन नहीं। अपना तो एक ही उसूल है, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। जो अपनी ड्यूटी है वो हमें करनी है, जो उनका काम है वो खुद करेंगे। हमें अपना काम करना है, उन्हें अपना काम करना है। मुर्गी देखिए ना, कभी आप देखिएगा जब बारिश होती है ना बहुत तेज, और बच्चे उसके साथ सारे बच्चों को परों में दबा लेती है। मुर्गी की बिल्ली के सामने औकात क्या है, वो यूं गर्दन पकड़े बिल्ली कुड़ुक से तोड़ देगी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर बिल्ली मुर्गी बिल्ली से लड़ जाया करती है। अक्सर मुर्गियां जमीन पर रेंगा करती हैं, उड़ना इनकी फितरत नहीं है, लेकिन अगर चील इनके बच्चे को ले जाए, मैंने मुर्गियों को भी उड़ते देखा। क्या बात है, मिसाल की भी मिसाल नहीं। वाह वाह वाह, एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, हिरन का बच्चा नदी पार कर रहा है और उधर से शेर उस पे हमला करने आ रहा था। तो जब हिरन ने यह देखा मेरा बच्चा इसके मुंह में चला जाएगा, वो खुदा के शेर के आगे खड़ी हो गई ताकि शेर मेरा शिकार कर ले, मेरा बच्चा बच जाए। बता, जिस खुदा ने जानवर की अंदर इतनी ममता रखी है, उसने अशरफुल मखलूकात की खातून के अंदर कितनी ममता रखी होगी। महसूस करा जा सकता, माँ को सिर्फ महसूस कर सकते, समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। क्यों? हज़रत सैयदा आमिना हुजूर की प्यारी अम्मी क्या फरमाती हैं? फरमाती जब हुजूर पैदा हुए मैंने सारे कमालात देखे, मुझे पता है सूरज भी चांद नीचे आया, तारे भी नीचे आ गए, उसके अलावा फरिश्ते भी थे, मुबारकबादियां भी थी। और फरमाती किसी की ऐसी विलादत नहीं हुई होगी, मेरे घर में चिराग में तेल तक नहीं था, ये आए तो रोशनी हो गई। ये किसने कहा? नबी की अम्मी ने। और विसाल से पहले आपने खुद मेरे नबी से कहा था, बेटे दिल थोड़ा न कर, मैं जानती हूं खुदा ने तुझे वो शान बख्शी है कि तुझे जमाने का इमाम बनाया जाएगा और सारे जमाने को तेरा गुलाम बनाया जाएगा। ये किसने कहा? नबी की अम्मी ने। सब कुछ जानते हुए, लेकिन मां है,
मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों आज तक माँ की एक अदा रुलाती है। कौन कह रहा है? जिसे 2000 से ज्यादा लक़ब खुदा ने दिए, आज भी माँ की एक अदा रुलाती है। सहाबा कहते हैं, हुजूर फरमाएं कौन सी अदा? फरमाते मैं छोटा था ना, 4 साल तो अलीमा सादिया के यहाँ रहा, 2 साल माँ के साथ रहने का मौका मिला। कहते 6 साल की उम्र थी, मेरी माँ जब लेटती थी ना, मुझे बाजू पे लिटाती थी। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसकी ठोकर के सदक़े में खुदा ने कायनात बनाई है। ये वो कह रहा है जिसकी आमद से माओं को वकार मिला। यार उस माँ के मुकद्दर पे लाखों करोड़ों सलाम नहीं हो, जिसने नबियों के इमाम को अपनी गोद में खिलाया है। कैसा नसीब हज़रत आमीना ने पाया। मगर मेरे नबी कहते हैं, मेरी माँ लेटती ना तो अपने बाजू पे मेरा हाथ सर रखती और मेरा चेहरा खुला रहता, लेकिन कहते हैं मेरी माँ अपने मुंह पे कपड़ा डाल लेती और चुपके रोया करती थी। हुजूर कहते मैं देखता था, मेरी माँ रो के कहती थी, अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई मेरे मोहम्मद का ख्याल कौन रखेगा? ये माँ होती है, ये एहसास है औलाद का। सब कुछ जानते हुए कहती अगर मैं चली गई ना, मेरे मोहम्मद का ख्याल कौन रखेगा? मालिक मेरा बेटा तेरे हवाले है। हुजूर ये कह के रोया करते थे। यार माँ है ना, कदर कर लो, कदर कर लो माँ की। खुदा की कसम अगर माँ नहीं होगी ना तो बिल्डिंगें, गाड़ी, बंगले सब होंगे, लेकिन घर घर नहीं लगता है, घर कब्रिस्तान लगेगा। आओगे ना मुंबई से लौट के, दुबई से लौट के, अच्छी लग्जरी गाड़ी भी होगी, लोग कहेंगे सेठ आया है, सब सलाम करेंगे, लेकिन माथा चूमने वाली अगर माँ नहीं होगी ना तो खुदा की कसम सब कुछ नहीं लगेगा। रोगे और सिर्फ जब यहाँ कब्रिस्तान की हद में आओगे उस वक्त देर हो चुकी होगी। तुम आवाजें दोगे लेकिन उधर से आवाज नहीं आएगी। आज माँ है ना, कदर कर लो। इमाम शाफई वक्त का इमाम है, वक्त का इमाम, कितना बड़ा इमाम। इमाम शाफई पूरे दिन दीन की खिदमत करते, दीन की खिदमत करते, मसाइल लिखते, हदीस से मसाइल का इस्तिखराज करते। रात को आते ना, तेल की शीशी लेते, माँ के सराहने बैठते, मालिश शुरू कर देते। यार माँ थी, कहती बेटे शाफई दिन भर दीन की खिदमत करके आया है, मेरे लाल सो जा। रोया करते, कहते नहीं माँ वो खिदमत अपनी जगह है, ये खिदमत अपनी जगह है। आपकी अम्मी कहती है, उसके बाद वो तेल लेते, मेरे तलवों में आते। अल्लाह अकबर। इमाम शाफई की अम्मी फरमाती है, मेरा बेटा मेरे तलवे चाटा करता और रोया करता। इमाम शाफई जैसा इमाम तलवे चाटता और रोया करता। मैं कहती लगते जिगर खुदा ने बड़ा मकाम तुझे दिया है, तुझे इमाम बनाया है कौम का। देख तो सही कितने लोग तेरी इक्तदा करते हैं, इतना बड़ा आलिम हो करके तू मुझ जैसी के तलवे चाटता है। रोया करते चीख मार के, माँ के तलवे पकड़ के कहते, ए माँ मेरे नबी ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ए माँ सिर्फ तेरे तलवे नहीं चाट रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जन्नत की जमीन को बोसे दे रहा हूँ, जन्नत की जमीन को बोसे दे रहा हूँ। वो यार अगर माँ है उठ के जाना, बिस्तर पे ना लेटना, उसके तलवे चूम लेना। खुदा की कसम मैं नहीं जानता हज से जन्नत मिलेगी कि नहीं, ज़कात से मिलेगी कि नहीं, नमाज से मिलेगी कि नहीं, उसके तलवे चूम लेना। अल्लाह तुझे जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाए। इज्जत करना माँ की, कद्र करना माँ की। और माओ से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते कभी इस्लाम से रूगर्दानी मत करना। जो इज्जतें तुम्हें इस्लाम ने दी है वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। अगर बात करूं ना, तकलीफ हुई, एक शादीशुदा लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी है, शादीशुदा लड़की गैर मुस्लिम के साथ, चंद महीने भी शादी को हुए थे। मेरी समझ में बात नहीं आ रही। ये जहालत तो नहीं हो सकती, अल्लाह का अज़ाब ही हो सकता है। जहालत नहीं हो सकती, इसलिए कि जो इस्लाम की जिसने हलावत महसूस कर ली है ना, वो कट जाएगा लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जिसने इस्लाम की मिठास दिल में महसूस कर ली वो मर तो सकता है, इस्लाम नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। कैसी यार हलावत है। एक सहाबी यहाँ है, जंग का मौका है, किसी ने खबर दी तेरा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने फिर कहा दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 बेटों की शहादत की खबर मिली, इन्ना लिल्लाह पढ़ा।
शोहर की शहादत की खबर मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। इतने में थोड़ी देर गुजरी ना, किसी ने कहा हुजूर को दुश्मनों ने घेर रखा है। इतना खातून ने सुना ना, जो खातून 5 बेटों की शहादत की खबर सुन के घर से न निकली, हुजूर के दुश्मनों में घिरने की खबर सुनी ना, उसने चादर ओढ़ना शुरू कर दी, चादर ओढ़ना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा अजीब औरत है, 4 बेटे, एक शोहर शहीद हो गया और अभी ये चादर संभाल रही है। उसने कहा था बेटे मरे हैं, गैरत नहीं मरी है। बेटे शहीद हुए हैं, गैरत नहीं गई है। ये गैरत हमें मुस्तफा ने अता की है। और यार, जिसे हया का मजा चखने को मिल जाए वो गर्दन कटा सकती है, दुपट्टा नहीं उतारने दे सकती। कोई तो गुनाह हमने किया है जो अजाब आया है, वरना बेटियों औरतें कमजोर नहीं है। आप तारीख पढ़ो, खुदा की कसम हजरत सफिया की मिसाल नहीं मिलती, हजरत सफिया की मिसाल नहीं मिलती, हजरत उम्मे अमारा की मिसाल नहीं मिलती, नबी की फातिमा की मिसाल नहीं मिलती। पढ़ो ना यार, आप बताओ बेटियों को शहजादियां कौन है, किन का कब्जा है जन्नत में, बताओ इन्हें किन का कब्जा है। कब्जा उन्हीं का है, हजरत उम्मे अमारा। हुजूर दुश्मनों के बीच में यही जंग है, खून हुजूर के बह रहा है। उम्मे अमारा ने देखा मेरे हुजूर खतरे में आ गए। उम्मे अमारा क्या कर रही थी, अब से पहले जख्मियों को उठा रही थी, किसी को पानी पिला रही थी, किसी की पट्टी कर रही थी। जब हुजूर को दुश्मनों के बीच में घिरा देखा, आपने अपनी कमर से चादर लपेटी, लपेटने के बाद तलवार निकाली। आका फरमाते हैं मैं दाएं देख रहा था तो उम्मे अमारा नजर आ रही थी, बाएं देख रहा था उम्मे अमारा नजर आ रही थी, मेरे आगे उम्मे अमारा, मेरे पीछे उम्मे अमारा। कहते उम्मे अमारा जैसी खातून अब कोई नहीं आ सकती है, इसलिए कि उम्मे अमारा वो है जिसने दुश्मन को मेरे पास तक भटकने नहीं दिया। और इसी जंग के बीच में जब 11 साल का बेटा आया, अल्लाह अकबर, उम्मे अमारा ने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, हमें जिंदगी भी मुस्तफा के लिए दी गई है और हमें मरना भी मुस्तफा के लिए। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खिताबत है भाई। ये बेटियां हैं हुजूर की उम्मत की, बेटियां हैं। और मेरी बेटी हो, तुम देखोगी कयामत में जब सैयदा फातिमा ज़हरा आएंगी और इनके दाएं बाएं ये शहजादियां आएंगी, खुदा की कसम अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों और अहले महशर, अंबिया, औलिया, गवास, अख्ताब सब गर्दनें झुका लो। क्यों कि मेरे महबूब की फातिमा गुजरने वाली है, मेरे महबूब की फातिमा गुजरने वाली है। उस जात के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि जो उनके नाम की निस्बत से अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, अल्लाह बेटी को भी जन्नत देगा, नाम रखने वाले को भी जन्नत देगा। नारे तकबीर, थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, फैज़ाने मलके जन्नत, जिक्रे सरदारे जन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, फैज़ाने हजरत शुजाअत अली बाबा। वाह वाह, एक अल्लाह वाले के मज़ार पे बैठा हूँ, कसम खा के कहता हूँ यही मसला के आला हजरत है, वाह वाह वाह, यही मसला के आला हजरत है। क्या बात है। जैसी तारीफ मेरे आला हजरत ने की है ना, कोई नहीं कर सकता। हद कर दी, कलम तोड़ दिया। फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हद हो गई। कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और सुनिए, मैं बैठा था एक कलंदर के पास, वक्त का मौजूदा कलंदर, अपने वक्त का गौस है दुनिया, जिसे उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। और बिला वजह नहीं कह रहा हूं। कौन ताजुश शरिया को नहीं जानता इतना में? सारे जानते हैं ना ताजुश शरिया को। पता लगा लूं कितने जानते हैं? बस्ती बस्ती करिया करिया। जो लोग नहीं जानते अल्लाह उन्हें भी समझ अता फरमा दे। यही ताजुश शरिया सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला फरमाते हैं कि सरकार ताजुश शरिया की आंखों की बिनाई उस वक्त जाहिरी खत्म हो चुकी थी। हजरत बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाए, फरमाते कि हजारों लोगों ने मुसाफा किया। बहुत गौर से सुनिए, हजारों लोगों ने मुसाफा किया, लेकिन हजरत ने किसी के हाथ नहीं चूमे। अचानक उसी भीड़ में शहजादे बिलग्राम हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला आए, और जैसे हुजूर ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया ना,
तो फरमाते किसी ने बताया भी नहीं था कौन है, पकड़ा और हजरत ने चूम लिया, पकड़ा और चूम लिया। बोले हम हैरत हुए थे, इन्हें किसने बताया? कहने लगे फिर बरेली ही से जवाब आया। कहते हम बरेली वाले हैं, हम खबरों के जरिए नहीं, हम तो खुशबू के जरिए पहचान लेते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया था, जो उर्से हुजूर ताजु शरिया, खानदाने आला हजरत। वाह वाह वाह, हाँ, कहते आपने खुशबू से पहचान लिया। क्या बात है अमर भाई। खुशबू से यार पता चला वाकई वो लोग यही हैं जो खुशबू से पहचान लेते। आज तो कुछ लोगों की नाक ही बंद हो गई। सैयद में भी तो तूरे की महक आती है। लगता है कचड़े से उठ के आया। जो खुशबू से पहचान ले वो बरेली वाले होते। भूल गए आप? पालकी से उतर के आला हजरत ने कहा था ये रही मेरी पगड़ी, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, जो सैयद हो अपना नाम बता दे। तो किसी ने कहा था हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती। फरमाया खुशबू आ रही है तुम में, कोई आले रसूल है। आला हजरत ने भी खुशबू से पहचाना, ताजुल शरिया ने भी खुशबू से पहचान लिया। ये वो लोग तो जिनकी नाकें खुली थी, अब तो लोगों को नस्लें हो गई। गलत नहीं कह रहे, नस्लें हो गई, खुशबू नहीं आ रही सैयद में से, खुशबू ही नहीं आ रही। खुशबू ऐसे नहीं आती है, पहले यहां आ झुक और कैसे आकाओं का बंदा बोल बाले मेरी सरकारों के, फिर नाक खुलेगी और सैयद की खुशबू आएगी। मेरे मुर्शिद, मुझे फख्र है अपने मुर्शिद पे, खुदा ने मुझे अख्तर रजा जैसा मुर्शिद दिया। वो एक बच्ची ने आज शेर पढ़ा ना, दिल छू गया। उसने कहा जिनको दामाने ताजुल शरिया मिला, उन मुरीदों की किस्मत पे लाखों सलाम। भाई नसीब वाले हमें ताजुल शरिया का दामन मिला, लेकिन मुंबई की जमीन है। यही कलंदर, यही अपने वक्त का गौस कुर्सी पे बैठ के कहता लोगो मैं अपने सारे मुरीद सैयद उवैस मियां के कदमों में डाल रहा हूं। क्या बात है। मैं खुद हजरत से इस हवाले से मेरी बात हुई। मैंने कहा थे जी, आपके सामने कहा हाँ। मैंने कहा ये और बता दो क्यों कहा? तो सरकार उवैस मियां ने कहा ये राज तो शायद तभी खुलेगा जब हमारा जनाजा उठेगा। ये राज तभी उठेगा जब हमारा जनाजा उठेगा। अबे कमाल करामत ताजुल शरिया होना और है, अमानत ताजुल शरिया होना और है, इनायत ताजुल शरिया और है। और खुदा की कसम ताजुल शरिया जिसके कदमों में मुरीदों को डाल दे, वो बता वो बिलग्राम वाला उवैस मुस्तफा और है। आज भी मैं कहता हूँ जिसे अख्तर की झलक देखनी है बिलग्राम शरीफ चला जाए, उवैस मियां का चेहरा देखो, ताजुल शरिया की याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं परवाह नहीं करता किसके कलेजे फट रहे हो या दुख रहे हो, जो सच है वही कहता हूं। आज भी अगर मुफ्ती आजम का दूसरा दौर देखना है बिलग्राम शरीफ जाइए। जैसे शिफा मुफ्ती आजम के दौर में बैठती थी, आज बिलग्राम शरीफ में बैठती है। आपने मुंबई में ये कहा, अपने मुरीद उवैस मुस्तफा के हवाले करता हूं। कुछ दिन बाद ये शेर कहा, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। और फिर दुनिया ने देखा असर और मगरिब के बीच का वक्त आया, वो पाबंदे नमाज, वो पाबंदे वज़ाइफ, वो वक्त का गौस कुतुब वुजू करके बैठा इंतजार नमाज में। पूछो इन उलमा से, जो इंतजार नमाज में है वो हुक्मन नमाज में होता है, वो हालत नमाज में है। इधर अजान हुई है, इधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है। अल्लाहु अकबर की सदाएं मेरे मुर्शिद ने जवाब देना शुरू किया। अजान मुकम्मल होते होते रूह जिस्म से परवाज कर गई। वो मर्दे कलंदर हमेशा के लिए जमीन की पस्तियों में चला गया। क्या खबर थी मौत ऐसा सानहा हो जाएगा, इस जमीन की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। एक कलंदर है, अल्लाहु अकबर। इलाहाबाद में सुल्तान मियां दामाजिल्लाह
सुल्तान मियां इलाहाबाद वाले, वो ताज शरिया के विसाल और जनाजे में शामिल थे। उन्होंने बरेली में बैठ के कहा था, उन्होंने कहा था ताज शरिया के विसाल के बाद फितने जन्म लेंगे, और आप देख रहे हैं कितने फितनों ने जन्म लिया है। ये दबे थे उस जात के वजन के नीचे। अल्लाह ताला फिर से कोई ताज शरिया का बदल अता फरमा दे, फिर से इस उम्मत को कोई ताजुश शरिया जैसा मर्द हक अता फरमा दे, जिसकी पूरी जिंदगी सारे लोगों से जंग रखी। यही नारा रहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ में हाशी दी, बंदा के तरह शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, और पबांगे तुगल कहता रहा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो हमें दे के गए हैं वो उन्हें मजबूती से पकड़े रहना है, मजबूती से पकड़े रहना है। अल्लाह करीम हम सबको बुजुर्गों का फर्माबरदार बना दे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, अगर माएँ नमाजी होती है ना तो बेटा शुजाअत अली जैसा पैदा होता है। हाँ, बेटी माएँ पारसा होती हैं तो बेटा जमात अली होता है। माएँ पारसा होती हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माएँ अगर कारिया कुरान होती हैं, खुदा की कसम, किसी ने हजरत अली से कहा कितने वक्त में कुरान पढ़ लेते हो? कहते हैं कि एक पैर जीन में होता है, दूसरा रखते रखते ना मैं कुरान मुकम्मल कर लेता हूं। आप कहने लगे, एक दिन हजरत अली ने कहा फातिमा तुम बताओ कितनी देर में कुरान मुकम्मल कर लेती है? कहने लगे अली मैंने तो नबी से पढ़ा है। मुझसे पूछ रहे हो आप कुरान पढ़ने में इतना वक्त लगा लेते हैं कि आपका पैर ना जीन से जमीन से जीन पे जाता है, जमीन से जीन पे जाता है, कुरान मुकम्मल हो जाता है। फातिमा ऐसे कुरान पढ़ती है कि चक्की का एक फेर पूरा नहीं होता, कुरान पूरा हो जाया करता है। यार जब माँ बाप ऐसे कारी होते हैं ना तो फिर बेटे नेज़ों में पढ़ के कुरान सुनाया करते हैं, नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते हैं। मेरी बेटियों आईनों के आगे न खड़ा हो, न खड़ी हो, अपना श्रृंगार न करो, लिपस्टिक पाउडर को लात मार दो, मोबाइलों को फेंक दो। अल्लाह तौफीक देना तो सैयदा फातिमा का किरदार लेके बैठो। घर में होने वाले काम आप सीखिए, सिलाई बुनाई कढ़ाई घर के अंदर की कीजिए, अपनी आखिरत बचा लो, बचा लो, वरना इतना सख्त अजाब है आखिरत का, इतना सख्त अजाब है कि खुदा की कसम सुनो तो कान दर्द करने लग जाते हैं, तबीयतें कांप जाती हैं। हुजूर ने देखा ना जहन्नम को, हुजूर ने देखा बड़ा रोया करते थे, बहुत रोते थे। हुजूर फरमाया करते थे जिब्रील मैंने जहन्नम देखी है, उम्मत का डर सताता है। क्या कमी थी मेरे हुजूर के लिए, जिसे मालिक की जन्नत बनाया रब ने, जिससे ये वादा ले लिया हो महबूब तू कह देना मैं बख्श दूंगा, तू कह देना मैं बख्श दूंगा। लेकिन वो फिर भी रोते थे। खुदा के वास्ते बेटियों शरीयत की पाबंद हो जाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ। तुमसे गुजारिशें करो कि माहौल अच्छे करो, फख्र करो कि खुदा ने मुसलमान बनाया है। मैं अर्ज कर रहा था वो बात ममता माँ के दिल में रखी है तब तुम जिंदा रहे हो, लेकिन जानते हो तुमने पापी खातियों की जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने तुम्हें कितनी इज्जतें दी, सफेद कफन पहनाया, 3 कपड़े दो मर्द को, इज्जत से कांधे पे लेके जाओ, तेज न चलना झटके लगेंगे। कल तक जो इमाम आगे चलता था आज इमाम भी पीछे है, उस्ताद भी पीछे है, आज बाप भी पीछे है। जो जमीन पर रगड़ के चलता था आज कंधों पे जा रहा है। ये इज्जतें किसने दी हैं? खुदा ने दी हैं। कब्र में उतारने की बारी आई, अल्लाह लौट दे, कहा नहीं ये कचड़ा नहीं है, मेरा बंदा है, मेरी तख्लीक का शाहकार है, इसे फेंकना मत, इसे इज्जत से उतारो। प्यार से उतारा गया, झटका ना लगाना, या अल्लाह मिट्टी डाल देना, तख्ते लगा ताकि इसके चेहरे पे मिट्टी ना गिरे, तख्ते लगा ताकि इसके कफन पे मिट्टी ना गिरे, और इसकी कब्र में कापूर छिड़ा, इत्र डाल, मेरा बंदा है, मेरी तख्लीक का शाहकार है। या अल्लाह क्या करना है? मिट्टी डाल दे, सुराख छोड़ना। कहा नहीं, कहा किस लिए? कहा मैंने जमीन को हुक्म दे दिया है, अगर बुरा है ना ऐब छुपा के रखने हैं, अच्छा है ना तब भी छुपा के रखने हैं। मेरा बंदा कहिए, इसके ऐब दुनिया वालों पे जाहिर मत करना, किसी को फेंकना नहीं है, बदबू बागल नहीं आनी चाहिए। अगर पापी है ना ये राज मुझ पे रखेंगे, किसी को मत बताना ये गुनाहगार था, मैंने इसके साथ क्या किया, ये नहीं होगा। और अल्लाह कयामत में ना जब बंदों का हिसाब लेगा अपनी चादर रहमत डाल देगा, छुपा लेगा, उसके बाद बंदे से कहेगा बता कैसी जिंदगी गुजारी। बंदा शर्मिंदा होगा, या अल्लाह पाप किए मगर तूने दुनिया में राज नहीं खोले थे, अल्लाह राज नहीं खोले थे, यहां रुसवा न करना। अल्लाह फरमाएगा जा, जब मैंने तुझे दुनिया में रुसवा नहीं होने दिया तो यहां भी रुसवा नहीं होने दिया।
फख्र है मुसलमान, हमें फख्र है हमारा खुदा है। हम उसके आगे नहीं झुकते जिन्हें दिखता तक नहीं, हम उसके आगे झुकते हैं जो धड़कनों से ज्यादा करीब है। हम उसे रब मानते हैं जो दिलों की शायद रग से भी ज्यादा करीब है। वो कितना करीब है? हजरत मूसा का दौर है। आखिरी बात है, थके तो नहीं आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, और उम्मीद है महफिल कबूल हो गई है, इसलिए कि एक भी बंदा नहीं उठा है और दिल मुस्तफा के गुंबद खजरा से जाके लग गया है। ऐसा लग रहा कि जैसे महफिल हुजूर के मदीने जा रही है, मदीने जा रही है। अल्लाह कबूल करे, सबका आना कबूल करे। तवज्जो है भी? एक बात कह लूं 2-4 मिनट की, मैं समझे अपने रब को। उठे बेटियों, तुम भी सुनना खुदा की कसम, ये जो भगवा तुम मजनूना बेटियों को ये कह के लेके जा रहे हैं ना, इस्लाम ने इज्जत नहीं दी, हम देंगे। तुमने नहीं देखा किसी की लाश बोरी में मिल रही है, किसी की बैग में मिल रही है, भगाना अपनी जगह है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हुकूमत कितनी बेहिस हो चुकी है कि कत्ल के लाइसेंस दे रखे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहा है, लेकिन ना FIR है ना गिरफ्तारियां हैं। चाहते क्या हो ये मत समझ लेना, 1-2 के कत्ल करने से इस्लाम मिट जाएगा। तुम नहीं जानते है आया यूं रिशोता तार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को शर्म खाने से। अगर जरूरत पड़ेगी तो जो इस्लाम मिटाने वाले हैं इन्हीं को कलमा पढ़ा करके इस्लाम का नंबरदार बनाया जाए। हमें फख्र है मुसलमान, हमें फख्र है हम मुसलमान हैं। जोर से बोलो, हमें फख्र है हम जोर से हम मुसलमान हैं। और हमारा रब कितना करीम है। हजरत मूसा का दौर आया, क्या हुआ भाई? मसला है कोई? ये हजरत आप, ये मैं जानता हूं, अल्लाह इनके सफर को सलामत रखे। ये बंदा मुंबई से आता है और आपके साथ खड़े होकर के ना अल्लाह वाले का उर्स करके जमाने को बताता है कि मोहम्मद से वफातू में तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज आंधी भी बड़ी तेज थी, बारिश भी बड़ी तेज थी, लेकिन याद रखिएगा जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। एक तूफान के 1000 तूफान आए और खुदा चाहे तो तूफान के बाद फिर से आशिकों का तूफान आया करता है। आशिकों का तूफान हजरत मूसा तवज्जो है ना? जरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कोई सो नहीं रहा, सारे सुन रहे हैं। और जो ये हद के बाहर मेरे बच्चे खड़े ना, तुम्हें मैं सलाम करता हूं। तुम मत बैठो, खड़े होकर पूरी बात सुनो, लेकिन घर जाना ना तो माँ के पैर चूमना, कहना माँ सबने कुर्सी पे बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, रिफात इस्लाम, हज़रत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला, हज़रत हम्मादुल औलिया। तवज्जो है? हज़रत मूसा, बारिश नहीं हो रही, लोगों को लेके मैदान में आ गए। अल्लाह बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं, मालिक गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। रब ने फरमाया मूसा बारिश तो कर देता, लेकिन ये कितना बड़ा पापी बैठा है तेरी महफिल में, जिसकी पूरी उम्र बीत गई, एक सजदा हमें नहीं किया, जिसने कभी हमारा नाम तक नहीं लिया, जिसने गुनाह खुल के किए, हम उसकी वजह से बारिश नहीं कर रहे। अगर वो महफिल से निकल गया हम वादा करते हैं बारिश कर देंगे। हजरत मूसा आए, आवाज देख के पूरी महफिल से कहा तुम में कौन इतना बड़ा पापी है जिसने 40 साल से एक सजदा रब को नहीं किया? कौन है जो रब को नाराज करके बैठा है? उठे और महफिल से निकल जाए। इतना कहा ना तो जिसके दिल में पाप था ना, उसने अपने सर न घुटनों में दे लिया, रो के कहता मालिक 40 साल पर्दे डाल रखे थे, आज क्यों पर्दे उठा रहा है? ए मेरे अल्लाह आज रुसवा न कर, मेरे मालिक मैं तौबा करता हूं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, मगर मालिक इनके सामने जलील ना कर। इतना कह के ना आंसू ढलक के सिर्फ यहां तक आया और झमझम बारिश बरसने शुरू हो गई। जब बारिश बरसी है हजरत मूसा कहते हैं ए मालिक बता तो सही, तूने तो ये कहा था एक पापी महफिल में बैठा है, जब तक वो
महफिल में बैठा रखेगा, हम बारिश नहीं करेंगे। ए मेरे मालिक, ना कोई आया ना कोई गया है, मगर बता तो सही ये बारिश क्यों की होना शुरू हो गई? रब ने कहा था, ए मूसा, अब तक जिसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा था, अब उसी की वजह से बारिश कर दी है। कहा किस लिए? कहा उसने बैठे बैठे अपने गुनाहों से तौबा कर ली, मैंने माफ कर दिया, बारिश नहीं दी। कहा रब मुझे तो बता दे वो कौन है? रब ने कहा, मूसा, अगर हमने उसे 40 साल तक जब दुश्मन था तब रुस्वा न होने दिया, अब तो हमारा हो गया कि उसे कैसे रुस्वा होने दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते अपने रब से, रिश्ते अपने रब से जोड़ लो। फख्र है हम मुसलमान, हमें नाज है, हमें मुसलमान है। एक बात और कहती हूं, ये तो मर्दों के लिए थी। कितने कपड़े दिए कफन में? जोर से कितने? अभी सारे नहीं बोले, कितने? 3 कपड़े। लेकिन जब बारी बेटी की आई, औरत की आई, कितने कपड़े दिए? अल्लाह सलामत रखे। कितने? 5 कपड़े दिए। वो भी इंसान, तुम भी इंसान, उसे 5 क्यों दिए गए? ये तेरा रब है, देख कितना प्यार करता है तुझसे। मर्दों को 3 कपड़े, बेटियों को 5 कपड़े, एक सीना बंद, एक ओढ़नी एक्स्ट्रा कर दी गई। या अल्लाह, ये किस लिए? कहा ये मेरी बारगाह में आ रही है, ये मेरी बारगाह में आ रही है। ए मालिक बता तो सही, जब ये शादी में गई दुपट्टा सर पे नहीं था, बाजार में गई दुपट्टा सर पे नहीं था, मेलों में गई दुपट्टा सर पे नहीं था, खानदान भर में घूमी दुपट्टा सर पे नहीं था, जब तक जिंदा रखी कभी चादर नहीं ओढ़ी। ए मेरे मालिक, अब मर गई है तो 5वां कपड़ा दुपट्टे की शक्ल में किस लिए? आवाज आती है, अरे ये बेगैरत है, लेकिन इसका रब तो गैरत वाला है। ये मेरी बारगाह में नंगे सर आए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं हो सकता। उस रब ने तुझे 5वां कपड़ा दुपट्टे की शक्ल में दिया। ए मेरी बेटी बता, इतनी इज्जत तुझे कौन देगा? सके भाई ने नंगे सर देखा, दुपट्टा तेरे सर पे नहीं रखा, बाप ने देखा नहीं रखा, यार खानदान ने देखा नहीं दे रखा। जब तू रब की चौखट पर चली ना तो उसने चादर डलवा दी। दुपट्टा डाल दो, मेरी चौखट पे आ रही है। ए मेरी बेटियों, पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। याद रखिएगा, ये चंद दिन की जिंदगी है। जवानी बहुत ज्यादा रहती है तो 20 साल, और रहेगी तो 25-30 साल बस। फिर जवानी के ये दिन गुजर जाएंगे। अगर ना देखा हो ना बेटी हो बेटो तुमने ना, तो 70 साल के बूढ़ों से पूछना, क्या तुम भी कभी जवान थे? वो कहेंगे हाँ, जब हमारा दौर था हमारी लाठी से धुएं निकलते थे, अगर हम भैंसे को पकड़ लेते थे तो हिलने नहीं देते थे। आज तुझसे कौवा कब्जे में नहीं आता और फटा जा रहा है। जवानी नहीं, गुब्बारे में भरी हवा है। ये जवानियां नहीं है, जवानियां इन पे आई थी मगर फिर भी गुजार गए। इनसे पूछना, इन्हें देख के अपना बुढ़ापा याद रखना। ये जवानी के दिन कट तो जाएंगे, मुश्किल में कटेंगे, आराम से कट जाने हैं, लेकिन हुजूर का दीन न छोड़ना, इससे सौदा मत करना। भले गुनाह करके कब्र में आएगा, यकीन है हुजूर बचा लेंगे। अगर ईमान चला गया तो कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी बेटी कब्र के वो बिच्छू, वो जहन्नम के बिच्छू जिनका कद ऊंटों से बड़ा होगा, जिनके डंक उनकी गर्दनों से बड़े होंगे, जिनका जहर इतना खतरनाक होगा, अगर एक बूंद दुनिया की मिट्टी पे डाल दिया जाए, सारी जमीन उसके जहर से जल के राख बन जाए। इतना खतरनाक जहर कब्र अजाब होगा जहन्नम के अंदर। ए मेरी बेटी, मेरी गुजारिश है, मर जाना हुजूर का दामन न छोड़ना, मर जाना दामन न छोड़ना। और निकाह शुदा बेटियों से गुजारिश है, अपने शोहर की इज्जत करना, ये तेरी जन्नत है, इससे गद्दारी ना करना। इससे गद्दारी करना गोया खुदा से गद्दारी है। इससे धोखा खुदा के साथ हम लोगों का रिश्ता तोड़ देगा। इसलिए मेरी बेटी, तेरा शोहर तेरे लिए सब कुछ है। आज अगर तेरी पसंद के कपड़े नहीं दे सकता ना, तेरी पसंद का सेवर नहीं दे सकता, तू इसके टूटे फूटे कपड़ों में खुश रह ले, अल्लाह तेरी छोटी नेकियों में तुझे जन्नत अता फरमा देगा, तुझे जन्नत अता करेगा। अगर जिंदगी समझनी है ना, हुजूर की जिंदगी देख, मैं तुझे लेके चलूं, कायनात में तारीख दिखाऊं। खुदा की कसम, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, आज जरा सा दुख आ जाए ना तो बीवियां शोहर छोड़ के चली जाती है। तवज्जो है, ज्यादा वक्त तो नहीं हो रहा है। हाँ,
मैं किसी की तबीयत पे बोझ नहीं बनना चाहता, हालांकि जितनी देर मुझे बोलना चाहिए मैं उतना बोल चुका हूँ। ये आप लोगों का इसरार है, शमीम साहब का भी इसरार है, थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाती जाए, बस इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ। और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं ना, आज मुझे बोलते हुए लग रहा है आज किसी ने हुजूर की बातों की सही कीमत लगाई है। वाह वाह वाह। आज मुझे लग रहा है कदरदान मिले, आज उनकी इज्जत के और उनके जिक्र के चाहने वाले मिले। आज मेरा दिल करता है मैं बातें करूं। पढ़े आप तारीख, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। आज जरा सा दुख हो जाए ना, इमामत छोड़ जाए तो इमाम की बीवी छोड़ के भाग जाती है कि नहीं अब ये कैसे पालेगा। नौकरी छूट जाए तो बीवी साथ छोड़ देती, नहीं मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, तुम्हारे घर मेरा कब्जा कर्जा वो नहीं चलेगा। सुन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कब हुजूर के निकाह में आई? जब आप सोने के तार वाले कपड़े पहना करती थी। मलके अरब कहा जाता था, मक्के की सबसे अमीर खातून थी हज़रत खदीजा। लेकिन हुजूर की चौखट पे आए, एक दिन हुजूर घूम के आए, कहने लगे खदीजा जी आका का मैंने बहुत गरीब लोग देखे, उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे हैं। इतना कहना था, खदीजतुल कुबरा ने दौलत के दरवाजे खोल दिए। महबूब दिल थोड़ा न कर, जो मेरा है वो तेरा है, जा जा के सारा लुटा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा माल और ज़र उम्मुल मोमिनीन ने उम्मत के हवाले कर दिया। हुजूर ने गरीबों में तकसीम कर दिया। सोना कितना था, आज तोले तोले के लिए मर्डर कर देते हो, खून कर देते हो। जब ढेर लगाया था ना, इतना सोना था हज़रत खदीजा के पास कि जो उस पार खड़ा था इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा। इतना सोना था, सारे हुजूर पे कुर्बान कर दिया। और साथ कैसा दिया, शाबी अबी तालिब में जब हुजूर पे दाना पानी बंद किया गया, खुदा की कसम वो खदीजा थी जिसने साथ निभाया। फाके किए, पत्ते खाए, चमड़ा खाया, घास खाई, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। और अकेले नहीं, बेटियां भी साथ थी, बेटियां भी साथ थी। औरत कहती है मरो तुम जाके, तुम्हारी बिरादरी का मामला, तुम्हारे खानदान का मामला, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन हुजूर शाबी अबी तालिब में आए ना, हजरत खदीजा की खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने कहा खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। बीवी कैसी थी? बेटियां कमर के पीछे छुपा रखी थी। या रसूलुल्लाह है ना? कहा किधर है? कहा मेरी कमर के पीछे। कहा सामने क्यों नहीं है? कहा महबूब बेटियों का भूख से इतना बुरा हाल है कि तुम देखोगे तो और टूट जाओगे। तेरी कौम ने बड़े सदमे दिए हैं, मेरे सरताज बड़ा सताया है तेरी कौम ने। मैं चाहती हूँ बेटियों का चेहरा देख के आपका गम और न बढ़ जाए, इसलिए कमर के पीछे छुपा रखा है। फरमाया लाओ ना मेरी बेटियों को सामने। जब खातून जन्नत सामने आई, बस फिर क्या था, हुजूर बेटी का चेहरा देख के रोती है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती। ओ यार लाओ ना कोई ऐसा, कोई ला के दिखाओ, अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने ये नहीं कहा था या अल्लाह मन्ना सलवा उतार दे, कौम मूसा के लिए तूने जन्नत से खाना उतारा, मेरी बेटी के लिए उतार। वाह महबूब कायनात, तेरे तालीम को सलाम, तेरी तरबियत को सलाम। हाथ पकड़ा, बेटी का चक्कर लगाया, एक दरख्त के नीचे गए, सूखे पत्ते पड़े थे, उठा के बेटी से कहा दामन फैलाओ। अल्लाह अकबर। जो मलका जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है, उसके दामन में हुजूर ने पत्ते डाले। फरमाया फातिमा आज ये खा ले, कयामत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से उतार दे। आज ये खा ले, कयामत में अपने हाथों से जन्नत की सरदारी का ताज दूंगा। कायनात में कोई ऐसा हो तो ला के दिखाओ। हजरत खदीजतुल कुबरा ने साथ नहीं छोड़ा हुजूर का। बीवी हो तो ऐसी हो, बीमार हो गई यार, इसी बीमारी में इंतकाल किया खदीजतुल कुबरा ने। यही शाबी अबी तालिब की भूख थी जिसने बीमार कर दिया, यही सदमे थे शाबी अबी तालिब के। 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। लेकिन जानते हो मेरे हुजूर फरमाते, कभी दरवाजे पे आके मैंने खदीजा को आवाज नहीं दी। ये थी जिंदगी हजरत खदीजा की। आज मेरी माँ बहन शोहर से कहती है पकी रखी है खा ले, रात को आओ तो ठंडी कहती है देर से आया तेरी खता है, सजा यह है तुझे यही खानी पड़ेगी ठंडी। उठती नहीं बीवी, लेकिन मेरे हुजूर तबलीग करके आए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। हुजूर फरमाने लगे खदीजा बता आज तक कभी मैंने आवाज नहीं दी, तुझे कैसे पता चलता मैं आ गया हूं? खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूलल्लाह ये तो चौखट है ना, आप चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हैं, आप वहां होते हैं, नबुव्वत की खुशबू घर में पहले आ जाया अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इसलिए खोल आए हुजूर, खून बह रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हाथ पकड़ा, हुजूर को बैठाया। कहती लगता है आज कौम ने फिर पत्थर मारे। मुअर्रिखीन ने लिखा एक पैर सीधा था, दूसरा मुड़ा हुआ रखा था, सिमटा हुआ पैर। हजरत खदीजतुल कुबरा ने ना
हुजूर को बैठाया, चेहरा साफ किया, उसके बाद प्याला निकाला, उसमें कुछ बोटियां थी। मेरे हुजूर ने प्याले में बोटियां देखी, देखा बेटियां रोई सोई हुई। मगर दिल थाम के सुनना बेटियों वालों, आज बेटियों को सोचना चाहिए हुजूर ने क्या नहीं किया बेटियों के लिए। मेरे हुजूर ने अपनी बेटियों का चेहरा देखा, कहा खदीजा जी या रसूल अल्लाह, लगता है मेरी बेटियां रो के सोई हैं, इनके चेहरे पे आंसुओं के निशान हैं। रो दी हजरत खदीजा। कहने लगी महबूब आज भी बेटियां भूख की वजह से रोती हुई सो गई, भूख की वजह से रोती हुई सो गई। कहने लगी खदीजा ये बोटियां थी, गोश्त था, मेरी बेटियों को खिलाया क्यों नहीं? कहने लगी महबूब आपकी फिक्र थी, आपकी फिक्र थी। ये कहते कहते आपने बोटी उठाई और हजरत खदीजा की हुजूर के मुंह की तरफ की ना, मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया और रुख मोड़ दिया बोटी का हजरत खदीजा की तरफ। हजरत खदीजा रोने लग गई। क्यों महबूब? कहने लगी खदीजा पता नहीं तूने कब से नहीं खाया हो, तू भी तो भूखी होगी ना। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता देखो मियां बीवी का। कहते खदीजा तू भी तो भूखी होगी। इतना सुनना था, हजरत खदीजा रोने लग जाती हैं। कहती या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से बेटियों को कुछ हो गया तो सिर्फ बेटियों का नुकसान होगा, भूख की वजह से अगर खदीजा को कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। मगर महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं बल्कि पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसी तो बेटी आ सकती है लेकिन तेरे जैसा बेटा कायनात में नहीं आ सकता। ये रिश्ते निभाए, ये निभाए रिश्ते। मेरी बेटियों गुजारिश है शोहर के साथ ऐसे रिश्ते निभाओ, उसके लिए फाका करके देख। शोहर से भी गुजारिश है जब तू बाहर से पलट के आए, तूने ना यारों के साथ चौक में पकौड़ी खाई है, नाश्ता किया है, फ्रूट खाए हैं, जूस पिया है, लेकिन तेरी बीवी जो घर पे है उसने से सुबह से इसलिए चाय नहीं पी कि वो आते होंगे तो उनके साथ खाऊंगी, वो आते होंगे तो उनके साथ चाय पीऊंगी। मगर हम इतने बेहिस हो गए, हम दोपहर तक यारों के साथ होटलों में रोटी तोड़ते रहे, 2 बजे घर में घुसे, वही कर्रो फर वही आन बान शान गाली बकते हुए आए, रोटी मांगी, कुत्ते की तरह खाई, टलिया फेंकी, चले गए। वो बेचारी दीवार से लगी देखती रही। तुमने एक बार भी उससे खाने नहीं कहा? यार इतना तो कहने का फर्ज बनता था ना तुम्हारा भी कि बता तूने खाया कि नहीं खाया। उसने तुझसे नहीं पूछा यारों के साथ तूने नाश्ता किया कि नहीं। वो अपनी वफा में इतनी सच्ची है, वो इसलिए नहीं खाती, तू आएगा तो खाऊंगी, और तू एक बार भी नहीं पूछता। अगर चाहते हो घर जन्नत बने तो औरतें उस वक्त तक ना खाएं जब तक शौहर ना आ जाए, और शौहर उस वक्त तक ना खाए जब तक बीवी न बैठ जाए। खुदा की कसम अगर ये किरदार आ गया तो तेरे घर के अंदर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। और बेटियों को प्यार दीजिए, बेटियों से गुजारिश है खुदा के वास्ते ऐसा कदम न रखना कि बाप तुम्हें कत्ल करने में फख्र महसूस करे। कभी ऐसी गलती मत करना बाप गोली मारते हुए कहे मैंने अपनी बेटी को गोली मारी है। ऐसे काम करना कि बाप तेरी डोली उठाए तो रो के ये कहे आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा चला गया। ऐसी जिंदगी गुजारना बाप की दहलीज पे लात मार दे। ये कुत्ते हमें क्या देंगे? जिनके अपने ठिकाने नहीं है हमें ठिकाने देंगे? जिनके अपना कुछ नहीं पता हमें क्या देंगे? अपना तो यही उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। मौला करीम पीर हज़रत शुजात अली रहमतुल्लाह तआला अलैह के फैजान से हम सबको मारा माल फरमाए। और लोगों एक तरफ कब्रिस्तान है, एक तरफ मस्जिद है, बीच में बैठे हो, पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है। अगर डायरेक्ट चले गए तो खैरियत नहीं है, दोनों जगह का ख्याल रखना है। कब्रिस्तान जाना, पूछना मौत आई थी कि नहीं। लोग कहेंगे हाँ हम भी जमींदार थे, हम भी पैसे वाले थे, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम कब्र में आके पता चला यहाँ सोने चांदी के सिक्के नहीं चलते, यहाँ हुजूर की गुलामी के सिक्के चला करते हैं, हुजूर की गुलामी के सिक्के। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम है। सारे नबी आए, सबके दीन समेट दिए गए, कयामत तक के लिए इस्लाम बाकी रखा गया है।
क़यामत तक के लिए इस्लाम बाकी रखा गया है। फख्र कीजिए अब मुसलमान है। बेटियों फख्र करना कनीज़ फातिमा को। अगर तुमने कदम निकाला शरीयत की हदों से तो कहीं चिताओं पे जलाई जाओगी, कहीं गोलियों से मारी जाओगी, कहीं बैग में बंद की जाओगी, कहीं रोड पे लाश डाली जाएगी, कहीं मोमबत्तियों से जलाई जाओगी, कहीं पैरों पे लटकाई जाओगी। अगर चाहती हो इज्जत से चार कांधों पे जाओ तो फिर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, सारे मुस्तफा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। रहेगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।